In this question, the coordinates of a particle which is moving in a plane, that means we are discussing 2D motion. तो 2D मोशन है तो उसका x और y कोऑर्डिनेट दिया है इन टर्म्स ऑफ टाइम t. मैथमेटिकली यू स्पीक अबाउट पैरामेट्रिक इक्वेशंस जहाँ पे x और y एक कॉमन पैरामीटर t पे डिपेंड कर रहे हैं. पहला कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ पार्टिकल. उसका मतलब आप समझते हैं कि पहला मुझे पता करना है. फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट ट्रैजेक्टरी. पाथ का मतलब ट्रैजेक्टरी हो गया. आपको ट्रैजेक्टरी के बारे में क्लास में पढ़ाया जाता है. इन सिंपल वर्ड्स आपको टाइम रिमूव करना है एंड इस्टेब्लिश अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई. सो इट इज़ वेरी इजी डाउन ओवर हियर, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे अपने फेवरेट टर्म्स है कॉस 60 एंड साइन 60 विद द सेम एंगल. जब भी आपको कॉस और साइन दिखे बड़ा मन करता है यूज़ करने का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. सो वी शैल गो बाय दैट मेथडोलॉजी ओनली कि अब मेरे पास में है x बाय 4 इक्वल्स टू कॉस 60 और दूसरा इन्होंने दिया है y बाय 6 इक्वल्स टू साइन 60. तो अकॉर्डिंग टू देयर इंफॉर्मेशन अगर मैं इसको इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन 2 मानूँ और 1 2 दोनों का स्क्वायर करके एडिशन करूँ तो लेफ्ट साइड एक्स स्क्वायर बाय 16 वाई स्क्वायर बाय कितना हो जाएगा 36 और इधर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू तो 1 होगी. तो ये बना आपका इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी. बेटा इसको आप अगर ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर बाय 4 स्क्वायर है ना वाई स्क्वायर बाय 6 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 तो उल्टा आपके ज़्यादा समझ में आएगा. ये बेसिक मैथ्स में कवर करवाया जाता है दैट दिस इज़ अ इक्वेशन ऑफ इलिप्स. इलिप्स इक्वेशन है जिसके अंदर x जो है वो एज अ माइनर एक्सिस काम करेगा, y के अंदर मेजर एक्सिस बनेगा आपका. तो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो गया. दूसरा पार्ट इसके अंदर क्या है, फाइंड द एंगल बिटवीन द पोजीशन वेक्टर r एंड वेलोसिटी वेक्टर v एट टाइम पाई बाय 12. पोजीशन वेक्टर क्या होता है, जो आपकी पोजीशन बताता है. तो जो भी x कोऑर्डिनेट है उसके साथ i लगा दीजिए, y कोऑर्डिनेट के साथ j लगा दो, बन गया आपका पोजीशन वेक्टर. सो दिस इज व्हाट r इक्वल्स टू x के जगह आप लिखेंगे 4 cos 60 i एंड देन 6 sin 60 j. If that is a position vector r, velocity vector v can be achieved when you take the derivative, right? पोजीशन वेक्टर के डेरिवेटिव से ही वेलोसिटी वेक्टर आती है. कितना रहेगा 4 कांस्टेंट है, किसी भी कॉस का डेरिवेटिव वुड बी माइनस साइन 60 का फिर से आएगा 6i. सिमिलर सेंस में 6 किसी भी साइन का कॉस 60 का आएगा 6 और नाउ v इक्वल्स टू minus 24 sin 60i and it would be 36 cos 60j. So in this manner I have got these two equations. ठीक है, ये इक्वेशन नंबर बी मान लीजिए, ये आपका इक्वेशन नंबर ए है. सो दिस इज आर एंड वी एंड दे वेर आस्किंग अबाउट कि फाइंड द एंगल बिटवीन द पोजीशन वेक्टर आर एंड वेलोसिटी वेक्टर वी एट अ पर्टिकुलर टाइम विच इज़ पाई बाय 12. तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो r निकाल लेता हूँ और v निकाल लेता हूँ कौन से समय पे, जब आपने पाई बाय 12 रखा है. आपके एंगल्स पे ध्यान दीजिए, 60 एंगल है, आप कोई भी वेक्टर r पकड़े या वेक्टर v पकड़े. अब 60 का मतलब क्या होता है सुन लीजिए. 60 का मतलब हो जाएगा 6 इंटू टाइम कितना दिया है पाई बाय 12, तो ये तो हो जाएगा पाई बाय 2 मतलब 90. आपको एंगल 90 देखने की आदत कर लेनी चाहिए. तो जब आप वेक्टर r की बात कर रहे हैं तो इसमें cos 90 0 होता है, sin 90 1 होता है, तो 1 इंटू 6 मतलब इसका वैल्यू 6j आ जाएगा. और वेलोसिटी में यहाँ पे sin 90 1 होता है, सो इट इज़ माइनस 24i और cos 90 0 होता है, मतलब ये हो गए आपके फाइनल आंसर्स. ये आपको समझ में आता है. 6j का मतलब ऊपर जाता हुआ वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 6 है. माइनस 24i मतलब इधर लेफ्ट में जाता हुआ वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 24 है. तो इसके बीच में सभी को पता चल रहा है कि वैल्यू कितनी है 90 डिग्री. तो आपका जो बी सवाल है उसका जवाब आ गया आपका 90 डिग्री. अब थर्ड, प्रूव दैट द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स अ फिक्स्ड पॉइंट. अब एक्सेलरेशन पे आ गई है थर्ड पॉइंट पे. एक्सेलरेशन क्या होता है, जो भी आपकी वेलोसिटी होती है उसका फिर एक बार आपको डेरिवेटिव करना होता है. तो लेट्स टॉक अबाउट डेरिवेटिव नाउ. इसका डेरिवेटिव क्या आएगा,
-24 वुड बी अ कांस्टेंट, साइन का डेरिवेटिव cos 60, 60 का 6, 36 कांस्टेंट, cos का कितना आएगा माइनस साइन 60, 60 का 6 और फिर आएगा j। नाउ दैट गिव्स यू ये इनका प्रोडक्ट हो जाएगा, कितना आएगा -144 cos 60 i, फिर इसका और इसका प्रोडक्ट कितना 6 का क्यूब होगा 216, सॉरी माइनस है यहाँ पे बीच में 216 और फिर आएगा j। ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। उन्होंने कहा है प्रूव दैट द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स अ फिक्स्ड पॉइंट। हाउ डू वी प्रूव दैट फिक्स्ड पॉइंट? यहाँ पे एक चीज़ मैंने लिखना स्किप कर दिया, 36 इंटू 6 216 आ गया और फिर साथ में है साइन 60, फिर आएगा j। अब ये जो एक्सेलरेशन है और रेडियस वेक्टर में, यस देयर इज सम कनेक्शन, लेट्स फाइंड इट आउट। ये जो हम लोग सर्कुलर मोशन में करते हैं काइनेमेटिक्स के दौरान, वो चीज़ यहाँ पे मिल रही है अपने को। कैसे देखिए, ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है ना, इसको मैं सी नाम दे दूँ अभी, सी। तो आपका जो इक्वेशन ए और इक्वेशन सी है उसमें कनेक्शन दिख रहा है अपने को। कैसे? इक्वेशन सी जो है उसमें आप देखिए एक्सेलरेशन है और यहाँ पे माइनस सबसे पहले तो बाहर निकल जाएगा पहली बात, फिर आपको 144 और 216 में 144 और 216 में कुछ कॉमन नज़र आता है। बताइए वो कॉमन क्या है, सोचिए। 36, यस 36 अगर आपने कॉमन निकाल लिया तो फिर क्या बचेगा 4 cos 60 i प्लस 6 sin 60 j। नाउ दिस एक्सेलरेशन गिव्स अस -36 टाइम्स। अब ये वाली जो पूरी चीज़ है वो आपको इक्वेशन ए में दिख रही है बतौर वेक्टर आर। सो हमें ये कुछ ना कुछ यहाँ से पता चल गया। अब आपको समझना पड़ेगा कि ये इसका मीनिंग क्या बनता है। आपको याद होगा हम लोगों ने ये कहा था कि इस पर्टिकुलर मोशन की जो ट्रेजेक्टरी है वो एक इलिप्स बनी थी, कुछ इस टाइप की इलिप्स। अभी आई डोंट रिकनेक्ट इट प्रॉपरली बट शायद ऐसी कुछ मैंने बात की थी कि आपका एक्स एक्सिस माइनर बनेगा, एक्सिस मेजर बनेगा। ठीक है, अब आपने अगर कोई भी एक पोजीशन इंस्टैंटेनियस पोजीशन पी पकड़ी तो होता यूँ है कि पहली बात तो ये इलिप्स स्टैंडर्ड मोड है, इलिप्स का जो सेंटर है वो ओरिजिन पे टिका हुआ है, ऐसा इक्वेशन हमारा बना हुआ था। अदरवाइज तो इलिप्स कहीं और भी बन सकता है। अब जब मैथमेटिक्स में आप कोनिक सेक्शन पढ़ेंगे तो इसका आइडिया आ जाएगा, बट दिस इज काइंड ऑफ अ स्टैंडर्ड इलिप्स जो ओरिजिन पे ही सेंटर रखता है अपना। इस केस में ओरिजिन से ही तो हमेशा अपना पोजीशन वेक्टर बनता है, राइट। अब बड़े ध्यान से देखिए, इस पोजीशन वेक्टर को इन्होंने निगेटिव लगा दिया। निगेटिव लगाने से इसकी क्या हो जाएगी, डायरेक्शन बदल जाएगी। डायरेक्शन अभी इधर आएगी, पहले सेंटर से अवे जा रहा था, अब ये सेंटर की तरफ आएगा और उसका मैग्नीट्यूड 36 टाइम्स कर दिया। तो आप किसी भी पॉइंट पे अगर पार्टिकल यहाँ पे भी है तो वेक्टर आर इससे दूर जाना चाह रहा था, लेकिन आपने उसको निगेटिव लगा के उसको इसके पास लेके गए। यानी देखिए ये जो दो एग्जाम्पल मैंने दिया पी पॉइंट और ये क्यू पॉइंट के, पी हो या क्यू हो, आपको लग रहा है ना कि ये हमेशा जो एक्सेलरेशन है विच इज़ -36 टाइम्स आर, ये हमेशा ओरिजिन की तरफ ही काम कर रहा है और ओरिजिन तो फिक्स पॉइंट है। इसके चलते आपका जो थर्ड पॉइंट है वो भी प्रूव हो गया।